अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद जो है उसकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है अमन अमान की। और रेप के केसेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो सामने आ रहे हैं। और यकीन माने कि ऐसे ऐसे केसेस हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है कि किस तरह से इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है और बड़ा महफूज सिक्योर समझा जाता है, जिसको सेफ सिटी कहते हैं, इतना कैमरास का सिस्टम है वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद जो सूरत हाल वहाँ पर है वो इंतहाई अबतर है। इस्लामाबाद का मरकज़ है F10, उसके सामने पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क है वहाँ पर, फातिमा जिन्ना पार्क F9 पूरा मरकज़ है। पूरा एक सेक्टर है F9 का जिसके अंदर ये पार्क है। उसके अंदर आप अंदाज़ा लगाएं कि गन पॉइंट के ऊपर एक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की जाती है, बल्कि कोई एक बंदा नहीं करता बल्कि पूरा गैंग रेप होता है ये। इसमें दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो शामिल होते हैं इस कार्रवाई के दौरान। और हुआ कुछ यूं कि एक खातून जो है वो उसका नाम बताना मुनासिब नहीं है प्राइवेसी के तहत, एक हाउसिंग सोसाइटी की एक उसमें काम करती हैं किसी डिपार्टमेंट में। वो अपने किसी दोस्त के साथ यहाँ पर आई हुई थी, F9 पार्क के अंदर वॉक कर रही थी। और उसके बाद वहाँ पर मौजूद किसी दो तीन बंदों ने उनको घेरा और घेर की खातून को जो है वो ले गए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है अंदर बेसिकली F9 पार्क के अंदर अगर हम बात करें। और वहां पर वो ले गए उस लड़की को। लड़की ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो पैसे जो फोन जो चाहिए आपको ले लो और मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस लड़की के साथ वहां पर जिनसी ज्यादती की। उन्होंने उसकी ऐसी असमत दरी की, उन्होंने कपड़े उस खातून के उतार के फेंक दिए ताकि ये भाग ना सके। और उन दरिंदों ने उस खातून के साथ जिनसी ज्यादती की। उस जिनसी ज्यादती के बाद ये हुआ कि एक दूसरा जो शख्स मौजूद था फिर उसको बुलाया गया। उसने भी इस बच्ची के साथ ज्यादती की और ज्यादती के बाद उसको समझाते रहे कि तुमने किसी को बताना नहीं है। जो चीज़ें उस लड़की से ली थी वो भी उसको इन्होंने वापस की, 1000 रुपए भी दी और साथ कहते रहे कि पार्क में किसी के साथ आज के बाद नहीं आना। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल हो चुकी है। इससे पहले इसी तरह का एक वाकया पेश आया था F9 पार्क के अंदर। एक छोटा सा ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, वहां पर ये वाकया हुआ था। और उधर भी ऐसे ही हुआ था, एक लड़की के साथ रेप किया था, ज्यादती की थी वहां। और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी वो उस F9 पार्क की जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंतजामिया थी लोकल, जो कि CDA के अंडर आते हैं, उन्होंने की थी। बंदे आइडेंटिफाई हो गए थे, पुलिस ने FIR भी दे दी थी, बंदे अरेस्ट भी हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ उस केस का नहीं पता। लेकिन ज़ाहिर इस तरह के केसेस में मोस्टली ये होता है कि फिर ये बाद में आगे चल के कंप्रोमाइज हो जाती है। लेकिन उसके बाद लाइट्स ऑफ थी जब ये वाकया हुआ था, आज से साल 1.5 साल पहले इसी तरह का वाकया जब हुआ था, जब कब्रिस्तान में लड़की के साथ ज्यादती हुई थी। तो इस केस के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त के थे, उन्होंने नोटिस लिया था कि F9 पार्क के अंदर कोई लाइट बंद ना हो। और CDA को ऑर्डर्स किए थे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो थे उस टाइम के, आमिर अहमद अली, उन्होंने विजिट किया था F9 पार्क और उन्होंने पूरे पार्क में से लाइट्स को मेक श्योर करने के लिए CDA को, तमाम हुकाम को कहा था कि लाइट। लेकिन इस तरह हमारे मुल्क में होता है कि कोई इंसिडेंट होता है, कोई सानिया होता है, तो उसके कुछ दिन कुछ लम्हे हमें वो चीज़ें याद रहती हैं और फिर अगले लम्हे हम वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है जी। अभी FIR हो गई है और पुलिस जो है वो ज़ाहिर है मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर ही लेगी। लेकिन इस चीज़ का कोई परमानेंट हल सोचना चाहिए कि F9 पार्क जो कि इतना बड़ा पार्क है, हज़ारों लोग रोज़ाना की तादाद में वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कोई एटलीस्ट वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए। उस सिक्योरिटी को बजाय इसके कि जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनको हरास करने की बजाय उनको ये चाहिए कि वो जो इस तरह की एक्टिविटीज करने वाले क्रिमिनल माइंड लोग हैं उनको करें। पुलिस वाले भी हम वहां पर देखते हैं मोटरसाइकिल पे आते हैं, उन्होंने भी जोड़ों के पीछे वो भाग रहे होते हैं, बजाय इसके कि इस चीज को मेक श्योर करें कि कोई इस तरह का वाकया ना हो और जो इस तरह के लोग हैं वो ऐसी कार्रवाई ना कर सके। आप अंदाजा लगाएं कि एक पार्क है, उसकी सिक्योरिटी पे अच्छे खासे लोग वहां पर डिप्यूट हैं और डिप्यूट है, उनके होते हुए भी इस तरह का वाकया हो जाता है। और ये कोई पहली बार वाकया नहीं हो रहा, मल्टीपल टाइम्स इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए संजीदगी के साथ काम करना पड़ेगा। पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पार्क की इंतजामिया को मिलकर काम करना पड़ेगा। पुलिस वाले वहां पर बहरहाल मौजूद होते हैं, वो दिखाई भी देते हैं मोटरसाइकिल पर, लेकिन कैमरास भी होते हैं वहां पे। लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि लाइट्स ये बंद हो जाती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं। तो इन चीजों को देखें। और जो जंगल एरिया है F9 पार्क का, वहां पे खुसूसी तौर के ऊपर कोई सिक्योरिटी की, कोई किसी पुलिस वाले को वहां पर डिप्यूट कर दें परमानेंटली,
اور اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی تو تب ہی جو ہے وہ اس پارک کو سیف کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ انتہائی وہ ایک حساس علاقہ ہے, حساس زون کے اندر وہ ہے, وہاں پہ فیملیز جاتی ہیں, وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, باہر سے جو بھی آتا ہے وہاں پہ, ایون جب ہم جاتے ہیں تو فارنرز ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں وہاں پر. تو بہرحال اس کو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ملزمان پکڑے جائیں گے اور پولیس جو ہے وہ کارروائی کرے گی, لیکن اس کارروائی سے زیادہ جو ہم نے جس طرح ہم نے بات کی کہ اس کا پرماننٹ بیسس کے اوپر کوئی سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ.